जंगल का राजा और घायल हिरण घने जंगल में शेर राजा के रूप में रहता था। उसे सारे जानवर डरते थे, लेकिन वह हमेशा न्यायप्रिय और समझदार था। जंगल में शांति थी, कोई किसी को बेवजह परेशान नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर एक ओर भाग रहे थे। हाथी बोला, एक हिरण बुरी तरह घायल हो गया है। शायद किसी शिकारी ने उस पर तीर चलाया है। यह सुनकर शेर तुरंत वहां पहुंचा। एक छोटा हिरण खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं, आंखें डरी हुई थीं। शेर ने पूछा, किसने ऐसा किया? न कोई जानवर कुछ कह पाया। सब बस हिरण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शेर ने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल में कोई भी कमजोर को चोट नहीं पहुंचा सकता। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इलाज की शुरुआत। बंदर ने तुरंत औषधीय पत्तियां लाकर घाव पर रखी। हाथी ने पानी दिया। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन से दूर तक देखकर आसपास जाल या इंसान की चहल पहल ढूंढी। कुछ घंटे बाद हिरण ने आंखें खोली। वह डर के मारे कांप रहा था। शेर ने नरमी से पूछा, डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हिरण ने धीमी आवाज में कहा, मैं नदी के पास पानी पी रहा था। तभी किसी बड़े जानवर ने मुझ पर हमला किया। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसके पंजे बहुत नुकीले थे। शेर के मन में शक हुआ। जंगल में कौन उसकी अनुमति के बिना हमला करने की हिम्मत करेगा? रहस्य खुलता है। अगली रात शेर ने पूरे जंगल की निगरानी शुरू की। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधी रात को उसे नदी किनारे सरसराहट सुनाई दी। वह धीरे से झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में उसने देखा, एक भूखी बाघिन चुपके से एक और छोटे जानवर पर हमला करने जा रही थी। वह घायल हिरण ही था जो उसी जगह पानी पीने आया था। शेर सामने कूद पड़ा और गरजते हुए बोला, रुको, तुम जंगल के नियम तोड़ रही हो। तुमने एक नन्हे हिरण पर हमला क्यों किया? बाघिन डर गई, लेकिन फिर आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे माफ करो महाराज, मेरे 2 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने कई दिन से शिकार नहीं किया। मैं जानती हूं यह गलत है, पर मैं मजबूर थी। शेर उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। मां का दर्द वह समझ सकता था। न्याय और दया। अगले दिन शेर ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर बोला, बाघिन ने नियम तोड़े हैं, लेकिन उसका कारण स्वार्थ नहीं, मजबूरी है। जंगल में कोई भूख से न मरे, यह मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसने आदेश दिया, जंगल की गुफा के पास एक साझा भोजन क्षेत्र बनाया जाएगा। बूढ़े और घायल जानवरों की रक्षा होगी। कमजोरों पर हमला करने से पहले परामर्श लेना होगा। जानवरों को यह फैसला बहुत पसंद आया। अब किसी को भूखा नहीं रहना था। हिरण की वापसी। कुछ हफ्तों बाद घायल हिरण पूरी तरह ठीक हो गया। उसने जंगल के राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज, आप न होते तो मैं शायद बच नहीं पाता। शेर मुस्कुराया और बोला, किसी की रक्षा करना ही असली ताकत है। सारा जंगल खुशी से भर गया। अब वहां सिर्फ कानून नहीं, प्यार, दया और समझदारी का राज्य था। सीख। सच्चा नेता वही है जो कमजोरों की रक्षा करे। सिर्फ शक्ति नहीं, दया भी महानता दिखाती है। कठिन हालात में समझदारी और मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा समाधान है।